हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम अभिप्सा महांती, योर केमिस्ट्री मेंटर। तो बच्चों, नेम रिएक्शन सीरीज में जो नेक्स्ट नेम रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है डार्जन्स प्रोसेस। ये डार्जन प्रोसेस क्या होते हैं, कौन से ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जो ये डार्जन प्रोसेस में रिएक्ट करते हैं, कौन से ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट है जो इस प्रोसेस में निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिएजेंट कौन है, क्या है वो रिएक्शन मैकेनिज्म जो डार्जन प्रोसेस में फॉलो होता है, ये सारा चीज वन बाय वन हम अभी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है कि जो डार्जन प्रोसेस है, कौन से ग्रुप ऑफ कंपाउंड जो है वो उसको रेस्पॉन्ड करते हैं। तो डार्जन प्रोसेस को जो रेस्पॉन्ड करते हैं वो है हमारे अल्कोहल्स। ओके, अल्कोहल जो है वो डार्जन प्रोसेस को रेस्पॉन्ड करते हैं। और सेकंड है, इसमें प्रोडक्ट क्या निकलता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट निकलता है वो होता है हमारा हैलो अल्केन। ठीक है, हैलो अल्केन मतलब पर्टिकुलरली जो निकलता है वो है हमारा क्लोरो अल्केन्स। ओके, सो जो रिएजेंट है यहाँ पे वो रिएजेंट क्या है, SOCl2। SOCl2 का नाम क्या होता है, SOCl2 का नाम होता है बच्चों थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, सो जो जनरल रिएक्शन हम लिखेंगे वो है अल्कोहल्स ROH, जिसका रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ, दैट इज SOCl2। तो प्रोडक्ट हमारा निकलता है क्लोरो अल्केन। क्लोरो अल्केन मतलब RCl। ओके, तो इसके साथ क्या होता है ना, इसके साथ SO2 और HCl जो है वो एज बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो RCl जो है मतलब क्लोरो अल्केन वो हमारे मेन प्रोडक्ट है, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो हमारा बाई प्रोडक्ट है। तो बच्चों, ये जो मेथड है ये क्लोरो अल्केन का प्रिपरेशन के लिए बेस्ट मेथड होता है। ओके, दिस इज द बेस्ट मेथड, और इसको एक्सीलेंट मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, बेस्ट मेथड और एक्सीलेंट मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लोरो अल्केन्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट है SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड वो एक गैस होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड ये भी गैसेस फॉर्म में निकलता है। तो क्योंकि दोनों ही बाई प्रोडक्ट जो है वो गैसेस है, इसलिए वो जब प्रिपेयर होता है, रिएक्शन कंप्लीट होता है, इमीडिएटली दे एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। गैसेस से इसलिए वो चले जाते हैं। तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बचता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा क्लोरो अल्केन। इसलिए ये इसको हम बेस्ट मेथड या फिर एक्सीलेंट मेथड भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट है इसका मैकेनिज्म क्या है। इसका जो मैकेनिज्म है वो है SNI मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। ओके, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि SN1 रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन होता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल ये क्या चीज़ है, यहाँ पे जो रिएजेंट है, रिएजेंट मतलब जो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है, ठीक है, वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो बाहर से नहीं आता, वो कहाँ है, वो कंपाउंड के अंदर ही प्रेजेंट है, कंपाउंड के अंदर ही प्रेजेंट है, और वहीं से वो रिएक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसलिए हम इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल इंटरनल। ठीक है, अच्छा इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज हमने लिया CH3OH, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ SOCl2, तो क्या होगा, इन जनरल हम देखेंगे ये OH ग्रुप चला जाता है और वहाँ पे Cl आ जाता है, CH3Cl आ गया, यहाँ से एक O गया, एक H गया। तो यहाँ पे क्या है, एक S से एक O है, दो क्लोरीन है जिसमें से एक क्लोरीन यहाँ आ गया है, बचा क्या SOO जो बनता है हमारा SO2, और H यहाँ पे है, यहाँ से क्लोरीन निकला वो बन गया हमारा HCl। ठीक है, नेक्स्ट है इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कैसे ये सारे प्रोडक्ट जो है वो हमारे फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है, हमने अभी क्या किया है, हमने अभी एक अल्कोहल लिया है। सपोज मैंने यहाँ पे लिया CH3CH2OH। ओके, CH3CH2OH मैंने सपोज लिया। तो देखो यहाँ पे ये रहा कार्बन, एक साइड में रहा CH3 ग्रुप, दूसरे साइड में एक हाइड्रोजन और एक साइड में एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, इसका रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं विथ SOCl2, SOCl2 जो इसका स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीजन के पास क्या रहता है ना,
उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है। जब SOCl2 इसके कांटेक्ट में आता है, देखो सल्फर यहाँ बीच में है, एक साइड में ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, क्लोरीन जो है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है। तो यहाँ पे तो बीच में जो सल्फर है ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, क्योंकि तीनों तरफ जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है ना, इसको अपना इलेक्ट्रॉन देता है। किसको? बीच में जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव सल्फर एटम है उसको अपना इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देखो अभी यहाँ पे सल्फर आ गया, तो अभी ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में बॉन्ड बनेगा। जब ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये क्लोरीन जो है उसका बॉन्ड टूट जाएगा। एक क्लोरीन एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेके वो यहाँ से चला गया। ठीक है, अभी क्या बचा, देखो बीच में कार्बन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन था, जिसका बॉन्ड, जिसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, सल्फर को दिया है, तो जिसका बॉन्ड अभी सल्फर के साथ हुआ है। सल्फर के एक साइड में ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है और एक साइड में क्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि एक क्लोरीन एटम यहाँ से निकला हुआ है, और यहाँ पे O जो है OH का एक हाइड्रोजन जो है वो भी अभी निकल चुका है। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी HCl मॉलिक्यूल जो है वो माइनस हो चुका है। ठीक है, अभी देखो मेन चीज क्या होता है। अभी ऑक्सीजन दो साइड में बॉन्ड है, यहाँ पे सल्फर है, H डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सल्फर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे इन लोगों के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। इसीलिए क्लोरीन क्या करता है ना, वो जाके इस कार्बन को अटैक करता है। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, अटैक कौन कर रहा है, Cl माइनस अटैक कर रहा है, जो कि न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कार्बन के पास अभी इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर है, तो क्लोरीन जाके उसके ऊपर अटैक करता है। तो देखो ये जो क्लोरीन अटैक कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, यूजुअली रिएक्शंस में बाहर से न्यूक्लियोफाइल आते हैं दूसरे कंपाउंड में से, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्लोरीन प्रेजेंट है, और ये जो क्लोरीन वाला कंपाउंड प्रेजेंट है उसी से ही क्या हो रहा है ना, हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो निकल रहा है। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल रिएक्शन। ओके, सो अभी क्या होगा, देखो यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, एक साइड में CH3, एक साइड में हाइड्रोजन, एक साइड में हाइड्रोजन, तो अभी कार्बन के पास कौन आ गया, Cl आ गया। ठीक है, और Cl तो यहाँ से चला गया, अभी क्या बचा, SOO मतलब SO2 बच्चा, और HCl यहाँ पे ऑलरेडी निकल चुका है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकला। ठीक है, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या निकला, जब हमने CH2OH लिया और उसको SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, फाइनल हमारा ये वाला प्रोडक्ट निकला, जिसको अगर हम अरेंज करेंगे वो होगा CH3CH2Cl। ठीक है, उसके साथ SO2 निकला है और HCl भी एज ए बाई प्रोडक्ट निकला है। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी चीज है। ओके, और नाम हम देखेंगे तो इसका नाम होगा मिथानॉल, और इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन, और इसका नाम क्या होगा, इथानॉल, और यहाँ प्रोडक्ट होगा क्या, क्लोरोइथेन। ठीक है, ऐसे सबको समझ में कैसे क्या हो रहा है। तो ये है इन जनरल एक रिएक्शन जिसको हम OH ग्रुप निकालते हैं और Cl ग्रुप उसमें डालते हैं। और यहाँ पे देखो मेन चीज क्या होता है, OH जो ग्रुप निकल रहा है, ठीक है, जो OH जिस साइड से जा रहा है, क्लोरीन एटम भी, मतलब क्लोरीन एज ए न्यूक्लियोफाइल उस साइड से ही रिएक्शन कर रहा है। जैसे सामने से जा रहा है तो सामने ही आके वो अटैक कर रहा है, क्योंकि जिस साइड से ग्रुप निकल रहा है उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, रिटेंशन इन स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, रिटेंशन इन स्ट्रक्चर। ओके, जैसे अगर हम उसका ये में चले, स्टीरियोकेमिस्ट्री में चले, अगर एज से ग्रुप निकला है तो एज में आके लगेगा, और अगर डैश से निकला है जैसे डैश में निकलेगा। ठीक है, अपवर्ड से निकला है तो अपवर्ड आके अटैच होगा, डाउनवर्ड प्लेन के डाउनवर्ड से निकला है तो डाउनवर्ड आके अटैच होगा। ओके, ऐसा सबको समझ में
चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर। नेक्स्ट, अभी देखो, अभी एक यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमने ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे इस जगह पे बेस में हमारा OH लगा हुआ है और इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं विथ SOCl2 थियोनाइल क्लोराइड। जैसे हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में देखा, जिस साइड से ग्रुप निकलेगा उसी साइड में ही आके न्यूक्लियोफाइल अटैच कर रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट निकलेगा, ओके, यहाँ पे वेज से निकला है तो यहाँ पे वेज पे ही हमारा क्या अटैच होगा, क्लोरीन अटैच होगा और उसके साथ SO2 और HCl जो है वो एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेंगे। ओके, तो यहाँ पे जिस साइड से निकला है उसी साइड में आ रहा है, तो ये होगा हमारा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या होगा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, और इसको हम बोल सकते हैं रिटेंशन कंपाउंड। क्लियर। अभी देखो, अभी सेम क्वेश्चन ना हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ओके, यहाँ पे वही एज में हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे हमने OH ले रखा है। ठीक है, अभी SOCl2 के साथ ही रिएक्शन करेंगे, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन करेंगे। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन रिएक्शन करेंगे। अब क्या होगा, अब जिस साइड में OH था उस साइड में क्लोरीन अटैक नहीं होगा। ठीक है, वो उसके दूसरे साइड से होता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, बेस में लगा है तो अभी फाइनली ये क्या आएगा, डैश में क्लोरीन आ जाएगा। ओके, मेन प्रोडक्ट। ऐसा क्यों होता है, जैसे हमने मैकेनिज्म में देखा कि क्लोरीन एटम देखो, क्लोरीन एटम जो है वो क्या है, अंदर से या फर्स्ट में हमारा एक क्लोरीन निकल गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला जो क्लोरीन है वो निकल गया। ठीक है, अभी ये वाला क्लोरीन जाके ये वाले हाइड्रोजन के साथ मिलके HCl फॉर्मेशन कर गया, वो स्टेबल हो गया। अभी वो कुछ नहीं कर रहा है। ओके, लेकिन जब पिरिडिन रहेगा, पिरिडिन के प्रेजेंस में क्या होगा, वो पिरिडिन फिर से आके इस क्लोरीन को डिस्टर्ब करेगा। वो पिरिडिन आके क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, पिरिडिनम क्लोराइड एक सॉल्ट बना लेगा। अभी वो जो सॉल्ट निकला, अभी वो सॉल्ट से जो Cl- निकलेगा, वो मतलब बाहर से अभी आया, तो वो जो पिरिडिनम क्लोराइड सॉल्ट से जो Cl- आया, वो आके अभी इस कंपाउंड में उस जगह पे अटैक करेगा। और वो अभी क्या करेगा ना, उस साइड से अटैक नहीं करेगा, उसके ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा। जैसे यहाँ पे जो कंपाउंड निकला वो उसके दूसरे साइड से निकल रहा है उसका, तो इसको हम बोल रहे हैं इन्वर्शन कंपाउंड। ठीक है, जिस ग्रुप जो साइड में अटैच है अगर उसी में अटैच हुआ तो वो होगा रिटेंशन कंपाउंड, ऑपोजिट साइड से अटैच हुआ तो हम उसको बोलेंगे इन्वर्शन कंपाउंड। क्लियर। तो रिटेंशन कंपाउंड में SNI मैकेनिज्म फॉलो होता है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो इनसाइड द कंपाउंड से निकलता है। ओके, बाहर से नहीं आता। लेकिन अगर पिरिडिन रहा तो जो पहले क्लोरीन एटम निकला था वो पिरिडिन जाके उसको डिस्टर्ब करेगा, उसके साथ सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा, फिर उसको रिलीज करेगा। अभी वो Cl- एज ए न्यूक्लियोफाइल आएगा। ठीक है, तो वो अभी SNI नहीं रहेगा, वो बाहर से आ रहा है, वो हमारा बन जाएगा तभी SN2 रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कंपाउंड में कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्शन होता है, तो ये होता है हमारा इन्वर्शन कंपाउंड। क्लियर। अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो आप डायरेक्ट लिखोगे तो OH निकालोगे, Cl लिखोगे। लेकिन अगर स्टेरियोकेमिस्ट्री में जाओगे तो यहाँ पे एक में रिटेंशन इन कंपाउंड होगा, पिरिडिन यूज होगा तो इन्वर्शन इन कंपाउंड होगा। ओके बच्चों, सो आई होप सबको सारा चीज क्लियर हो गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय।